नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में गुणा करने की बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। अगर आप ये ट्रिक सीख गए तो गुणा जो है वो आप यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। तो चलिए मैं यहां पर आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी जाए 102 और इसमें आपको गुणा करना हो 105 से, तो इसका जो आंसर है आपको कैलकुलेशन करे बगैर ही आप आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 107 और यहां पर आ जाएगा 10 और यही जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप भी इसी तरीके से बिना कैलकुलेशन के आंसर बताएंगे। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 102 मल्टीप्लाई 103 आपको करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 105 और यहां पर 06, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया सारा कुछ यहां पर डिटेल में समझेंगे, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इन सबको मैं यहां से साफ कर देता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे हमें इस तरह के सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कि भैया 103 ठीक है मल्टीप्लाई 106, इसका हमें गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहां पर इन दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 6 कितने हो जाएंगे? 9। तो यहां पर आपको लिख लेना है 109। ठीक है, 6 और 3 9 हो गए, 109 लिख लिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। तो यहां पर लिख दीजिए 18, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 106 मल्टीप्लाई 109 है, इसका आंसर बताना है। कैसे बताएंगे? 9 और 6 को जोड़ लो, कितने हो जाएंगे? 15। तो यहां पर लिख दो 115 और 6 और 9 का गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे? 6 9 में 54। तो यहां पर लिख दो 54, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। चलिए और सवाल कर लेते हैं। तो यहां पर मैं इसको साफ कर देता हूं, एक और सवाल लिखते हैं। मान लीजिए 110 लेते हैं। ठीक है, 110 और आपको गुणा करना है मान लीजिए 108 से। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर 10 और 8 को जोड़ देना है। कितने हो जाएंगे? 10 और 8 18। तो यहां पर आ जाएगा 118 और 10 और 8 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 धाम 80। तो यहां पर आ जाएगा 80 और यही जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे आपको गुणा करना है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ बात यहां पर किन गुणा की है? जो यहां पर संख्याएं 100 से ऊपर हैं, जैसे कि यहां पर 102 हो गया मल्टीप्लाई 103 हो गया। ठीक है, तो ये क्या संख्याएं हैं? ये है 100 से ज्यादा वाली। ठीक है, ये संख्याएं 100 से ज्यादा वाली हैं। अब गुणा हमारे पास में ऐसा भी आ सकता है कि 98 मल्टीप्लाई 92, इसको कैसे करेंगे? तो इसकी भी बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद में ऐसा भी आ सकता है कि भैया 98 और एक संख्या 100 से ज्यादा हो, मतलब एक संख्या 100 से कम हो और एक संख्या 100 से ज्यादा हो, तब कैसे करेंगे? सब कुछ समझेंगे डिटेल में, बस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो संख्याएं 100 से कम होंगी उनका गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई संख्या है 98, आपको इसका गुणा करना है 92 से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां पर देखिए कि ये जो संख्या है ये 100 से कितनी कम है? तो ये है 100 से 2 कम, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये 100 से कितना कम है? ये 100 से 8 कम, मतलब कि -8। ठीक है, अब आपको क्या करना है? या तो इस 8 को आपको इसमें से घटा देना है या इस 2 को इसमें से घटा देना है। दोनों कंडीशन में सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 98 में से हम 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया? हमारे पास में बचेगा 90। ठीक है, और इन दोनों का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। तो 90 16 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने है 99 ले लेते हैं, 99 और 97 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको देख लो, ये 100 से कितना कम है? तो ये 100 से 1 कम है। ये 100 से कितना कम है? 3 कम है। तो ये 100 से 3 कम है, तो -3 लिख दिया। अब या तो आप इस 3 को इसमें से घटा दो या इस 1 को इसमें से घटा दो, दोनों सिचुएशन में सेम ही आंसर आएगा। तो 99 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? हमारे पास में बचेगा 96। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है। तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। तो हम यहां पर लिखेंगे 03। अब 03 क्यों लिखा? 03 इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहां पर हमेशा 2 अंक चाहिए। अब एक ही अंक था तो हमने क्या कर दिया? एक 0 लगा दी और 3 को लिख दिया। तो चलिए इसी तरह का एक सवाल और करते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यहां पर 96 मल्टीप्लाई यहां पर करना है 98 को। तो कैसे करेंगे? ये यहां पर कितना है? 96 है, मतलब ये 100 से कितना कम है? यहां पर 100 से 4 कम है। ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, मतलब -2। ठीक है, अब क्या करना है? या तो इस 2 को इसमें से घटाओ या इस 4 को इसमें से घटाओ, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा। तो 96 में से 2 घटा देते हैं, कितना बचेगा? यहां पर बचेगा हमारा
94, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 08, क्योंकि 8 एक अंक की संख्या है तो एक 0 लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 08, ठीक है। तो यहां पर हम सीख गए हैं कि भैया जो संख्याएं 100 से ज्यादा होती हैं उनका गुणा कैसे करते हैं और जो संख्याएं 100 से कम होती हैं उनका गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं कि भैया एक संख्या 100 से ज्यादा हो और एक संख्या 100 से कम हो तो उसका गुणा हम कैसे करेंगे, अब हम उसको सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है 98, इसमें हमें गुणा करना है 102 से। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब यहां पर सिचुएशन बदल चुकी है कि भैया एक संख्या जो है ये 100 से छोटी है और एक संख्या जो है वो 100 से ज्यादा है। अब कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। तो इसको देखिए ये 100 से कितना कम है, 2 कम है मतलब -2। यहां पर इसको देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है मतलब +2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, या तो इसमें आप 2 जोड़ दो, ठीक है, या तो आप इसमें से 2 घटा दो, दोनों में आंसर सेम आएगा। देखिए 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा और 102 में से 2 घटा देंगे तो भी 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए 100, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद में 2 0 अपने मन से लगा देना है, लगा दी। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, इसमें से 4 घटा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से उधार लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा, यहां पर 9 बचेगा तो यहां पर आ जाएगा 9, यहां पर भी 9 बचेगा, ठीक है, यहां पर भी 9 बचेगा तो ये आ गया 9, यहां पर 99 96, ये आपका आंसर आ गया। अभी समझ में नहीं आया होगा कि ये 999 कहां से आया, अभी समझ में आएगा। देखिए एक संख्या ले लेते हैं, देखिए 97 मल्टीप्लाई 103, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो संख्या है ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 3 ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसको हम 103 की जगह 105 कर लेते हैं ताकि आपको और भी आसान रहे समझने में, ठीक है। तो यहां पर 105 मान लेते हैं। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये है 5 ज्यादा मतलब +5। अब या तो आप इसमें 5 जोड़ो या तो आप इसमें से 3 घटाओ, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इस 3 को इसमें से घटा देते हैं तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 102, ठीक है। 102 बचा। अब हमें क्या करना है, अपने मन से 2 0 लगा देना है, ठीक है। ये तभी लगाना है जब एक संख्या छोटी हो और एक संख्या बड़ी हो, ठीक है। तो हमने 2 0 लगा दी। अब इनका गुणा करिए, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 15 को यहां से घटा दीजिए तो घटा दीजिए। यहां पर देखिए यहां से एक उधार लेंगे तो यहां पर हो जाएंगे 10। अब यहां पर 10 में से उधार लेंगे तो यहां पर हो जाएंगे 10, लेकिन यहां पर 9 बचेंगे, ठीक है। तो चलिए 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, 9 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 8 बचेंगे। यहां से एक उधार लिया था, यहां पर 2 है तो 1 बचा, ठीक है। यहां पर 0 है तो 0 और ये 1 का 1, तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर निकल कर आ गया है। तो इस प्रकार से जो गुणा के सवाल है इनको हमें करना है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये सीखा है कि जो संख्याएं 100 से ज्यादा होती हैं उनका गुणा कैसे करना है। हमने ये भी सीखा है कि जो संख्याएं 100 से कम है उनका गुणा कैसे करना है। और हमने ये भी सीख लिया कि एक संख्या 100 से कम हो और एक संख्या 100 से ज्यादा हो तो वहां पर गुणा कैसे होगा, ठीक है। तो सब कुछ हम सीख चुके हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आप घर पे भी करके देख सकते हैं। जिसका आंसर सही आएगा उसकी कमेंट को मैं लाइक करूंगा और उसकी कमेंट का मैं रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। तो सवाल मैं आपको दे देता हूं, 98 और यहां पर आपको गुणा करना है 106 का, ठीक है। एक सवाल आपका ये है, ठीक है। और यहां पर 102 मल्टीप्लाई 107, इसको भी आपको करना है, ठीक है। और एक सवाल और देता हूं 97 मल्टीप्लाई 96, ये 3 सवाल मैं आपको देता हूं जिनको आपको करके देखना है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि इनको कैसे करना है, ठीक है। इन तीनों का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये है पहला सवाल, ये है दूसरा सवाल, ये है तीसरा सवाल, ठीक है। आप 1 2 3 करके बता सकते हैं कि पहले का आंसर ये, दूसरे का ये और तीसरे का ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।